नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक अंधेरी रात को डरावनी कहानी। खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी, तभी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। जब मैंने चुड़ैल को देखा तो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब चुड़ैल की जगह नर्स के खून में लिपटी एक लाश थी। डॉक्टर, मैंने उसे नहीं मारा। वह एक चुड़ैल थी, नर्स नहीं। वह मुझे मारने आई थी। मैंने उसे देखते ही डॉक्टर को समझाया, जो निश्चित रूप से बेकार था। डॉक्टर ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझकर अपने काबू में कर लिया, और डॉक्टर ने तुरंत मुझे इंजेक्शन लगाया, जिससे मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले से अलग कमरे में पाया। मैं अभी भी नींद में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिली नहीं। मुझे लगा कि शायद कमजोरी की वजह से हो, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे दोनों हाथ और पैर स्ट्रेचर के दोनों तरफ बहुत कसकर बंधे हुए थे। कमरे का दरवाजा खुला और कुछ पुलिसकर्मी उसी डॉक्टर के साथ अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी ने आपस में बात की और बाकी सभी लोग बाहर चले गए। अधिकारी, मैंने उस नर्स को नहीं मारा। आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन वह नर्स नहीं थी, लेकिन वह चुड़ैल जो मुझे मारना चाहती थी, वह मेरे कार्यालय में भी काम करती है। आप मेरे कार्यालय से आलिया नाम की लड़की को गिरफ्तार कर सकते हैं। स्पष्ट रहें। मैंने खुद को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी बात बताई, लेकिन मेरी हताशा अब भी साफ दिख रही थी। करीब 2 घंटे तक पुलिसकर्मी मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा और फिर वह चला गया। मुझे थोड़ा विश्वास था कि आलिया के गिरफ्तार होते ही सारा मामला सुलझ जाएगा और मुझे इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिसकर्मी वापस लौटे। खैर, आलिया कब से आपके निजी सहायक के रूप में कार्यालय में काम कर रही है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। उसे मेरे कार्यालय में काम करते हुए 6 महीने से अधिक हो गए थे और मैंने अभी आपको सारी जानकारी दी थी। आप फिर से क्यों पूछ रहे हैं? और आलिया कहाँ है? मैंने पुलिस अधिकारी से चिंता की स्थिति में पूछा। तुम खुद पागल हो या हमें दीवाना बनाने की कोशिश कर रहे हो? अधिकारी मुझ पर चिल्लाया। इस बार उसके लहजे में बहुत कठोरता थी। क्या आपका क्या मतलब है अधिकारी? मेरा मतलब है कि आपके ऑफिस में आलिया नाम की कोई लड़की काम नहीं कर रही है और आपकी पर्सनल असिस्टेंट की सीट पिछले 6 महीने से खाली है। इतना ही नहीं, अपने कार्यालय के कर्मचारियों के अनुसार आप लंबे समय से बहुत ही अजीब चीजें कर रहे हैं। अपने कार्यालय कक्ष में खुद से बात कर रहे हैं, सहायक की मेज पर रोजाना खुद से बात कर रहे हैं और आपके कार्यालय और घर में दवाएं मिली हैं। मैं खुली दुनिया में पुलिस अधिकारी को सुन रहा था और मेरे दिमाग के किसी कोने में ये विचार बढ़ रहा था कि शायद ये पुलिसकर्मी मेरा बुरा मजाक कर रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब पुलिसकर्मी ने मुझे सीसीटीवी दिखाया तो मैं चौंक गया। वीडियो जिसमें मैं रोज आलिया की टेबल पर खड़ा होकर उनसे बातें करता था, लेकिन वीडियो में कहीं भी आलिया का कोई निशान नहीं था। उसके बाद अगले कई मिनट तक पुलिस वाला मुझसे कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि पुलिसकर्मी ने क्या कहा। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ फीका पड़ गया और कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। आपको आज अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट की जाँच करते हुए मुझसे कहा। सुल्तान साहब, मैंने पहले भी ऐसे कुछ मामले देखे हैं। मैं आपको एक ईमानदार सलाह दे रहा हूँ कि आपका वकील आपसे अदालत में जो कुछ भी पूछे आपको उसे वही जवाब देना होगा। डॉक्टर ने मुझे विस्तार से समझाया कि पूरी स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट में मान लूं कि मैं पागल हूँ? मैंने बेबसी से डॉक्टर से पूछा। आप पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको 25 या 30 साल की सजा हो सकती है या फांसी दी जा सकती है, लेकिन इस तरह अदालत आपको पागल खाने में भेज देगी। कम से कम आप कर सकते हैं जेल से 1000 गुना बेहतर जिएं। लेकिन डॉक्टर बिल्कुल भी पागल नहीं है। मैं ये सब देखता हूँ, मुझे ऐसे बुरे सपने आते हैं, अजीब अजीब
चीजें दिखाई देती है। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा, आपके लिए अदालत जाने का समय हो गया है। कुछ पुलिसकर्मी कमरे में दाखिल हुए। मेरे दोनों हाथ और पैर खोल दिए गए, हथकड़ी लगा दी गई और अस्पताल के कमरे से पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। कोर्ट पहुंचने के 1 घंटे बाद मेरे मामले की कार्यवाही शुरू हुई। मैंने अपने वकील के अनुरोध के अनुसार सभी उत्तर दिए। करीब 1.5 महीने तक मेरा केस ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार कोर्ट ने मुझे मनोचिकित्सक समझकर पागल खाने में भर्ती होने का आदेश दिया। यहाँ मैंने जल्द ही अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लिया। उसी डॉक्टर को मैंने अपना निजी डॉक्टर बना लिया, जो हर हफ्ते मुझे नियमित रूप से देखने आता है। उनके लगातार इलाज से मेरी हालत पहले से काफी बेहतर थी। अब मेरे पास बहुत कम बुरे सपने थे। मेरी दिनचर्या काफी बेहतर थी। भोजन समय पर था और मैंने अपने जैसे कुछ पागल लोगों से मित्रता कर ली थी, जो उस समय स्थिति की विडंबना और लोगों के स्वार्थ के कारण पागल नहीं बल्कि पागल खाने में थे। समय ऐसे ही बीतता गया और मुझे पता भी नहीं चला। 5 साल बीत गए और मेरा बाकी इलाज सिर्फ 2 हफ्ते बाकी था। अदालत ने पहले ही फैसला सुनाया था कि मेरी हत्या मेरे पागलपन का कारण थी और इलाज पूरा होने के बाद मेरी रिहाई का आदेश दिया। इन 5 वर्षों में मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और अपने अवलोकनों और अनुभवों के आधार पर मैंने अपने जैसे लोगों को ऐसी कठिनाइयों से बचाने के लिए एक पुस्तक पूरी की है, जो मुझे छूटते ही प्रकाशित होनी थी। अगर मैं आज जीवित होता तो सारा श्रेय डॉक्टर जमाल को जाता, जिनके प्रोत्साहन और निरंतर मार्गदर्शन ने मुझे इस कठिन समय को बड़े धैर्य के साथ सहने में मदद की। बाहर जाते ही तुम हमें भूल जाओगे, मेरे दोस्तों ने मुझे अलविदा कह दिया। आज वह दिन था जब मैं अस्पताल से निकला था, जहां जाने में मुझे खुशी हुई, लेकिन इन चंद दोस्तों की दुर्दशा से मैं भी दुखी था, क्योंकि केवल मैं ही उनका दुख समझ सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि जैसे ही मैं अस्पताल से निकलूंगा, मैं इन सभी लोगों की आजादी के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। अस्पताल के सभी स्टाफ से मिलने के बाद मैं जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों पर पहुंचकर मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर सभी लोगों की ओर देखा और मेरे आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा, मैंने अपने सामने शीशे के माध्यम से कुछ जाने पहचाने चेहरों को देखा। मैं फिर मुड़ा और आईने में देखा। भले ही मैं 4थी मंजिल पर था, लेकिन मुझे बाहर खड़े चेहरों को पहचानने में 2 सेकंड भी नहीं लगे। अचानक मेरे चेहरे के भाव बदल गए और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरा खून बहने लगा। आलिया और उनका भतीजा मणि बाहर खड़े थे। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, वे मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वे मेरा इंतजार कर रहे हों। उन्हें देखते ही मेरे जीवन के अंतिम 5 वर्षों के सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने प्रकट होने लगे। मेरे सुखी जीवन से मुझे तड़प के दलदल में धकेलने वाला आरोपी मेरे सामने खड़ा था। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और फौरन सीढ़ियों की तरफ भागी। मुझे इस तरह भागता देख अस्पताल के कर्मचारी भी मेरे पीछे आने लगे। मेरी आंखों में खून था। जब मैंने आलिया को देखा तो मैं बहुत तेज दौड़ रहा था। दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों से उतरते समय अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं इतनी बुरी तरह फिसल गया कि सीढ़ियों के सामने का शीशा तोड़कर नीचे गिर गया। मैं सुरक्षित था, लेकिन निर्माणाधीन इमारत के फर्श पर एक लाश पड़ी थी। एक छड़ उसकी आंखों में घुस गई थी, एक खोपड़ी के अंदर और 5 छड़ें उसके शरीर के बाकी हिस्सों में घुस गई थी। ये लाश मुझसे झूठ बोल रही थी और मेरी आत्मा हमेशा के लिए जीवन से मुक्ति पाकर खड़ी हो गई, जिसमें अब कोई मानवता नहीं थी। समय और स्थान के बंधन से मुक्त मेरी भटकती आत्मा का उद्देश्य अब केवल विनाश था। अब मैं हर जगह और हर समय हूँ। जब आप मेरे जीवन की इस दर्दनाक घटना को सुन रहे होंगे, तो मैं आपके आसपास कहीं आपके साथ रहूंगा। इसे सुन के बाद भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहानी झूठी है या सच। इसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं अगली कड़ी जल्द से जल्द आपको नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही